देखिए, हमारा पर्सनल स्टेक कोई नहीं है। कल जो अपोजिशन पार्टी की एक महत्वपूर्ण मीटिंग नेता प्रतिपक्ष खरगे साहब के निवास स्थान पर हुई, वहाँ राहुल गांधी जी भी उपस्थित थे। वहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा उद्धव ठाकरे ने भी संबोधित किया। हम सब लोग थे। हमारा पार्टी का महिला रिजर्वेशन, महिला आरक्षण का कोई विरोध नहीं है। 2023 में ये बिल पहले ही मंजूर हुआ है, उस वक्त भी हमने सपोर्ट किया था। लेकिन जिस तरह से इस बिल के आड़ में भारतीय जनता पार्टी अपना राजनीतिक फायदा और खेल कर रही है, उसको हमारा विरोध है। आप 800 सीटें बढ़ाएंगे, लगभग 800 सीटें होगी लोकसभा की, विधानसभा की होगी 400 सीटें महाराष्ट्र में। क्या जरूरत है? 33% आपको महिलाओं को रिजर्वेशन देना है, तो अभी जो संख्या है 543 उसमें दीजिए ना। अभी का जो आंकड़ा है लोकसभा में, आप उसमें दे सकते हो, हमारी उसको मान्यता है। लेकिन आपको आंकड़ा बढ़ाना है, आपके हिसाब से डिलिमिटेशन करना है, आपके हिसाब से राजनीति करनी है। तो ये क्या, वो महिला नारी शक्ति का नाम बदलो और भाजपा शक्ति बिल लाइए। ये भाजपा शक्ति बिल है। ममता बनर्जी, इनके जो एमपीज है वो एब्सेंट रहने वाले हैं क्योंकि वेस्ट बंगाल में अभी नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आज ही मैं ममता दीदी का एक बयान पढ़ रहा था दिल्ली के अखबार में। ममता दीदी ने कहा है देश की जनता, बंगाल की जनता को, कि सरकार के खिलाफ वोट करो और बदला लो। ये ममता दीदी का एक स्टेटमेंट है। तो हम भी ये कहेंगे, ममता दीदी के सभी सांसद लोकसभा में आकर सरकार के खिलाफ वोट करो और ये सरकार का मन मर्जी का बदला लो। उद्धव ठाकरे ये फोन कर ममता बनर्जी और राहुल गांधी, देखिए, ये एक कोऑर्डिनेशन का काम सबके ऊपर सौंपा है। उसमें ममता दीदी के साथ बात करने की जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे साहब को दी है, क्योंकि उद्धव जी का और ममता दीदी का कोऑर्डिनेशन पहले से अच्छा है, कम्युनिकेशन अच्छा है, संपर्क अच्छा है। तो जब उनसे संपर्क होगा तो उद्धव जी बात करेंगे। आप वो दूर दरार किसी डिस्ट्रिक्ट में प्रचार में है, उनका फोन नहीं लग रहा है। तमिलनाडु में ब्लैक फ्लैग लगाए जा रहे हैं। अच्छी बात है, पूरे देश में लगने चाहिए। कॉपी भी जला दी है। पूरे देश में इस प्रकार का आंदोलन, जिस प्रकार की बीजेपी की राजनीति देश में चल रही है, बीजेपी अजिंक्य और अजेय नहीं है। इस प्रकार के खेल करके वो हमेशा चुनाव जीतती है। थैंक यू। कौन करेगा आंदोलन? आप पॉलिटिकल पार्टीज आप ही है, लेकिन इस स्पीच के अलावा कुछ हो नहीं रहा। आपको किसने कहा? साउथ में हो रहा है। देखिए, शुरुआत तो साउथ से ही होगी ना। स्टालिन साहब ने शुरुआत की है ना, देश में लग जाएगी आग। कि अभी तो मैं निकल रहा हूँ, पार्लियामेंट जा रहा हूँ और हम लोगों ने पूरा तैयारी की है। आज बहुत अच्छा डिबेट होगा। मैं विश्वास रखता हूँ कि हर पार्टी अपना अपना तर्क रखेंगे, लेकिन मुख्य मुद्दा ये है महिलाओं को आरक्षण देना। लोकसभा और विधानसभाओं में भारत के महिलाओं को 33% आरक्षण देना, और जनरल सीट से भी महिला चुन के आ सकते हैं, लेकिन 33% रिजर्वेशन देने के बाद इतिहास हो जाएगा। भारत पूरे दुनिया में एक मिसाल कायम करेंगे कि महिलाओं के लिए हम कितना बड़ा कदम उठा रहे हैं। इसमें कोई विरोध होने का आवश्यकता नहीं। दूसरी बात यह कि डिलिमिटेशन या बाकी इशू उठा करके महिला आरक्षण को गिराने का कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिलिमिटेशन में भ्रम फैलाए जा रहे हैं। किसी को नुकसान होना नहीं है, वो तो क्लैरिफाई हो जाएगा पार्लियामेंट में। मैं अभी आंकड़े डिटेल इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि चर्चा हो जाएंगे। आज चर्चा करते समय सारा चीज़ सरकार की ओर से खुल के आएंगे। लेकिन कुछ पार्टियों ने डिलिमिटेशन को लेकर के दक्षिण भारत, वहाँ में एक गलत तरीका का संदेश फैलाने की कोशिश किया, वो ना करें। I'm very happy that today is a historic day. I'm now going to Parliament to participate in the women reservation bill. This Nari Shakti Vandan Adhiniyam is historic piece of legislation which will be forever remembered
that Parliament of India has taken this historic decision to provide 33% reservation for the women in the Lok Sabha and in the assemblies of different states. I'm very confident that all the parties are going to support and also to ensure that the long pending women reservation doesn't get defeated. This is a clarion call from Honorable Prime Minister and the women of India. We must be united. So I have one appeal to make to the opposition parties. Please don't spread rumors on delimitation. And on the pretext of delimitation, don't oppose the women's reservation. So the facts and figures about the seats, about the numbers of the Lok Sabha MPs or Vidhan Sabha MLAs, these are details which will be decided by the Delimitation Commission, and the accurate information will be provided in the Lok Sabha during the debate. So I will not be able to give the figure because it is going to be taken up in the House. But I have just very specific appeal to all the opposition party not to spread rumors and don't mislead the people of South India, and also not to misquote or misconstrue the good objective by spinning some other issues. Don't make some excuse to defeat the women reservation. That is my request. So Tamil Nadu, Yeah. there are black flags that they are raising. The Tamil Nadu Chief Minister is playing politics and misguided by some people here. Nobody is against the women reservation, but they are going to use some excuse to defeat. That should not be done, because people are not fools. No? People understand. If you want to defeat the women reservation by using some pretext, it will be most unfortunate and sad moment in the annals of Indian history. So the Tamil Nadu or any state should not worry. They should not misguide and mislead the people. That's my appeal. Everything will be cleared today in the Lok Sabha, and every state, every union territory of India need not worry. Everybody will be given fair chance, representation and opportunities, and there is nothing to worry about. Narendra Modi government is for everyone. Sabka Saath, Sabka Vikas. There will be no injustice to any state, any region.